हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर है और इस वीडियो के माध्यम से हम नए संसद भवन जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया गया। सवाल नंबर 2, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी सही है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई को किया गया। सवाल नंबर 3, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? ये सवाल 100% परीक्षा में पूछा ही जाएगा। इसका ऑप्शन ए विमल पटेल सही है। इसके वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। नेक्स्ट नोट, ये आपको ध्यान देना है, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। सवाल नंबर 4, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए का खर्चा आया? ऑप्शन सी 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया इसको बनाने में। ये आप पीछे देख रहे होंगे गोल आकार में जो हमने सेलेक्ट किया है, ये 1921 में बनना प्रारंभ हुआ था और 1927 में बन के तैयार हो गया था। उस समय इसको बनने में ओनली 83 लाख रुपए का खर्चा आया था और जो अभी नया संसद भवन बना है उसको बनने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नेक्स्ट, नए भवन के लोकसभा चेंबर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है? इसका ऑप्शन डी 888 सदस्य बैठ सकते हैं। ये बहुत ही विशाल बना है और क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नए भवन के लोकसभा चेंबर में 888 सदस्य और राज्यसभा चेंबर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 2020 को। यह क्वेश्चन 100% अग्रे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। नोट, पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। जो इसकी जगह की बात करें वो 64,500 वर्ग मीटर में फैली है। ये 4 मंजिल की इमारत त्रिकोणीय आकार की बनी हुई है और हमने पहले आपको दिखाया था वो गोल संसद भवन बना था और अब जो नया बना हुआ है वो त्रिकोणीय आकार का बना हुआ है। तो अब नए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो नया संसद भवन है वो कितने वर्ग मीटर में फैला है और कितने मंजिला इमारत है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 7, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? इसका ऑप्शन सी सही है। 3 प्रवेश द्वार हैं इस नए संसद भवन में। इस इमारत में 3 मुख्य द्वार हैं जिनका पहले का नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। इसमें VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? और आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि हमारा जो राष्ट्र पक्षी है मोर, तो राष्ट्र पक्षी मोर पे इसकी थीम रखी गई है और ऊपर जो गोल निशान है वो उसके पंखों पे आधारित है और पंखों से उसकी डिजाइन ली गई है। नेक्स्ट, नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो आप ऊपर में ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपको दिखेगा कि कमल के फूल का वो आकार का बना हुआ है। तो राष्ट्रीय फूल कमल से इसकी थीम ली गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय कमल का फूल है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 10, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा?
तो आप फोटो में देख रहे होंगे 75 रुपये, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। और इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। सवाल नंबर 11, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। नंबर 2, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया गया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब पहले राजा महाराजाओं के समय में यह प्रथा चला करती थी कि एक राजा जब अपनी सत्ता दूसरे को हस्तांतरित करता था तो वह सेंगोल उसको देता था। तो उसी प्रथा के बारे में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता चला तो इन्होंने तमिलनाडु से सेंगोल को मंगवा लिया और अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। इसलिए दिया कि जब ये इनसे वापस लें तो लोगों को पता चले कि हाँ, अब सत्ता इनके हाथ में आ गई है। फिर इसको प्रयागराज के एक संग्रहालय में रख दिया गया। तो यह प्रथा बस एक सत्ता को दूसरे को हस्तांतरित करने का प्रतीक है और यह दर्शाती है कि सत्ता अब उसको हस्तांतरित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका निर्माण सवाल नंबर बी 1921 में शुरू हुआ था और इसको बनने में 5 साल का समय लगा था। उस समय शायद 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। और इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ, जो लगभग 100 साल पुराना है। 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नया संसद भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें अधिकतर सीटें उसमें बढ़ाई जा सकें। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो यह आपको पता ही होगा कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 14, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन ए लोकसभा सही है। यह इसका प्रिय सदन है, यह जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सवाल नंबर 16, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? इसका ऑप्शन बी राज्यसभा स्थायी सदन होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका अगला सवाल है सवाल नंबर 17, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी? इसका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है। सवाल नंबर 19, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन सी 3 अंग हैं भारतीय संसद के। सवाल नंबर 20, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम
इसको नोट करते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नंबर 21, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? इसका ऑप्शन सी सही है, 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 22, संसद के कितने सत्र होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन ए बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? बी लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद पर होती है। नेक्स्ट सवाल नंबर 24, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? इसका ऑप्शन सी 3 बार सही है, 3 बार बैठक बुलाई गई है। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 26, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? डी संसद का, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इस अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।